सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9th में विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने उपकला उत्तक के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम संयोजी उत्तक के बारे में अभ्यास करेंगे। बच्चों, संयोजी उत्तक नाम खुद ही हमें समझा रहा है। संयोजी उत्तक मतलब संयोजन करने वाली उत्तक, बराबर। मतलब दो उत्तक या दो अंग के बीच, दो उत्तक या तो दो अंग के बीच संयोजन करने वाली और आधार देने वाली प्राणी उत्तक। दो उत्तक या दो अंग के बीच संयोजन करके आधार देने वाली प्राणी उत्तक। लक्षण कौन से हैं? संयोजी उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ कम जुड़ी होती है और उनके बीच आए हुए अधिकतर अंतरकोशिकीय आधार द्रव्य में समायोजित होते हैं। मतलब इनकी कोशिकाएं एक दूसरे से कम जुड़ी होती है और उनके बीच जो भी जगह होगी उसमें आधार द्रव्य में जुड़ा होता है। जो आधारक द्रव्य है, अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य, वो जेली जैसा है, द्रव है, घनत्व वाला है या तो भंगुर है। अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य की लाक्षणिकता, अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य की लाक्षणिकता संयोजी उत्तक के कार्य के अनुरूप परिवर्तनशील रहती है। संयोजी उत्तक के कार्य के अनुरूप परिवर्तनशील रहती है। वापस बच्चों, संयोजी उत्तक परिभाषा: दो उत्तक या तो दो अंग के बीच संयोजन करके आधार देने वाली प्राणी उत्तक को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। लक्षण कौन से? यह उत्तक की कोशिकाएं एक दूसरे से कम जुड़ी होती है और उनके बीच आए हुए अधिकतर प्रमाण में अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य समायोजित होता है। अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य होता है जेली जैसा होता है, द्रव होता है, घनत्व वाला होता है और भंगुर होता है। अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य की लाक्षणिकता संयोजक उत्तक के कार्य के अनुरूप परिवर्तनशील रहती है। अभी हम पढ़ेंगे संयोजी उत्तक के प्रकार कौन से हैं। सर्वप्रथम संयोजी उत्तक का प्रकार है रुधिर उत्तक। सर्वप्रथम संयोजी उत्तक का प्रकार कौन सा है? रुधिर उत्तक। रुधिर जो है वो द्रव स्वरूप वाली संयोजी उत्तक है। जो रुधिर है वो कौन से प्रकार की संयोजी उत्तक है? द्रव प्रकार की संयोजी उत्तक है। रुधिर उत्तक के अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं। रुधिर के अंतर्गत दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है रुधिर रस, एक क्या होता है? रुधिर रस, और दूसरा होता है रुधिर कोशिका। एक होता है रुधिर रस और दूसरा कौन सा होता है? रुधिर कोशिका। दो पार्ट्स इसके अंतर्गत होते हैं। रुधिर रस है वो एक द्रव है, अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य है। उसमें क्या क्या होगा? उसमें प्रोटीन होगा, नमक होगा और अंतःस्राव होंगे। रुधिर रस एक प्रकार का अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य है। उसमें प्रोटीन, नमक और अंतःस्राव होते हैं। रुधिर कोशिका के तीन प्रकार है: एक लाल रक्तकण, एक श्वेत रक्तकण और एक त्राक कणिका। रुधिर कोशिका के कितने प्रकार है? तीन प्रकार है: एक लाल रक्तकण, एक श्वेत रक्तकण और एक त्राक कणिका। लाल रक्तकण, लाल रक्तकणिका, श्वेत रक्तकणिका और त्राक कणिका। ये तीन प्रकार है रुधिर कोशिका के। जो लाल रक्तकण है O2 और CO2 का आदान प्रदान करता है। श्वेत रक्तकण शरीर में सैनिक की तरह कार्य करता है। और त्राक कणिका है जो रुधिर का थक्का जमने की क्रिया। थक्का जमना मतलब जब हमारे शरीर में से कोई घाव लगता है तो रुधिर बाहर आता है, थोड़ी देर के बाद वो जम जाता है। वो जमने की क्रिया में त्राक कणिका मदद करती है। जो रुधिर का कार्य है वो O2 CO2 जैसे श्वसन गैस, शरीर में जो पाचित खुराक है, अंतःस्राव है, उत्सर्ग द्रव्य है, उनका शरीर के एक भाग में से दूसरे भाग में वहन करता है। रुधिर जो है वो O2 CO2 जैसी श्वसन गैस, शरीर में पाचित खुराक, अंतःस्राव और उत्सर्ग द्रव्यों का एक भाग में से दूसरे भाग में वहन करता है। दूसरी संयोजी उत्तक के बारे में हम पढ़ते हैं अस्थि।
दूसरी संयोजी उत्तक है अस्थि। शरीर के जो भी कंकाल हाड़ पिंजर होता है, हमारा शरीर का जो स्केलेटन होता है, उसका निर्माण करके शरीर को आधार देने वाली संयोजी उत्तक को हम कहते हैं अस्थि। शरीर का जो हाड़ पिंजर, जो हमारा स्केलेटन बनता है, उसका निर्माण करके शरीर को आधार देने वाली उत्तक को हम कहते हैं संयोजी उत्तक। और जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के बने हुए अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य में अस्थि कोशिकाएं जुड़ी होती है। मतलब अस्थि कोशिकाएं कहाँ समायोजित होती है? अंतरकोशिकीय द्रव्य में ही समायोजित होती है, परंतु अंतरकोशिकीय द्रव्य किसका बना है? अस्थि में कैल्शियम और फॉस्फोरस का। इसलिए यह पेशी जो होती है, यह जो उत्तक होती है, वो कठोर और मजबूत होती है। उनका कार्य जो है शरीर के मुख्य अंगों को आधार देती है, प्लस पेशी कोशिका को, पेशी उत्तक को जोड़ान, मतलब पेशी उत्तक का जोड़ रचती है। मतलब बहुत सिंपल है। अस्थि में अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य किसका बना है? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। तीसरे जो संयोजी उत्तक है वो है अस्थिबंध और कास्थिबंध। क्या है? अस्थिबंध और कास्थिबंध। बेटा बहुत सिंपल टिप्पणी है, अस्थिबंध और कास्थिबंध। अस्थिबंध मतलब दो क्रमिक अस्थियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक। अस्थिबंध मतलब दो संयोजी उत्तक को, क्रमिक अस्थियों को एक दूसरे के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को हम अस्थिबंध कहते हैं। कास्थिबंध की जगह हम पेशीबंध लिखेंगे, पेशीबंध। और जो कास्थिबंध है, ठीक है, वो बहुत स्थितिस्थापक मजबूत होती है। उसमें आधारक द्रव्य जो अंतरकोशिकीय द्रव्य कम होता है। और पेशीबंध मतलब पेशी उत्तक को अस्थि के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक। पेशी उत्तक को अस्थि के साथ जोड़ने वाली संयोजी उत्तक वो मर्यादित रहती है, मर्यादित स्थितिस्थापकता वाली है और रेशेमयी उत्तक है। स्थितिस्थापकता मतलब एक स्प्रिंग का उदाहरण देख लो, खींचते हैं तो लंबी बनती है, फिर जैसी थी वैसी की वैसी हो जाती है। मतलब अस्थिबंध किसे कहते हैं? अस्थिबंध मतलब दो क्रमिक अस्थियों को जोड़ना वाली संयोजी उत्तक। और पेशीबंध मतलब पेशी उत्तक और अस्थि को जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को हम कहते हैं पेशीबंध। चौथी उत्तक जो है वो कास्थी। कौन सी है? चौथी जो उत्तक है वो है कास्थी। कास्थी उत्तक की रचना में प्रोटीन और शर्करा के बने हुए आंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य में कास्थी कोशिकाएं होती है। अस्थि में क्या था? अंतरकोशिकीय द्रव्य में अस्थि कोशिकाएं। कास्थी में क्या होगा? अंतरकोशिकीय द्रव्य में कास्थी कोशिकाएं होती। अस्थि में अंतरकोशिकीय द्रव्य किसका बना था? कैल्शियम और फॉस्फोरस का। कास्थी में अंतरकोशिकीय द्रव्य किसका बना होगा? प्रोटीन और शर्करा का। जो कास्थी होती है वो नाक, कान, गले और श्वास नली में आई होती है। कहाँ पर होती है? नाक, कान, गले और श्वास नली में। और वो जो कोई भी वो अलग अलग भागों को स्थितिस्थापक दे देती है। इसलिए हमारा कान का जो बाह्य भाग है, कर्णपल्लव है, उसको हम मोड़ सकते हैं। जो काचवत कास्थी एक प्रकार की कास्थी कंकाल उत्तक है। कास्थी उत्तक के कास्थी उत्तक जोड़ के भाग में अस्थियों की सतह को लिसी बनाती है। फिर नेक्स्ट उत्तक है तंतु घटक उत्तक। नेक्स्ट उत्तक है तंतु घटक उत्तक। नेक्स्ट उत्तक के बारे में हम अभ्यास करते हैं। तंतु घटक उत्तक त्वचा और पेशी उत्तक के बीच रुधिरवाहिनी और तंत्रिकाओं के आसपास प्लस अस्थि मज्जा। कहाँ का? त्वचा और पेशी उत्तक के बीच रुधिरवाहिनी और तंत्रिकाओं के आसपास प्लस कास्थि मज्जा, अस्थि मज्जा सॉरी। रचना अंतरकोशिकीय आधारक में जालाकार मतलब जाली जैसा और कोलाजन तंतु होते हैं। आधारक में कोशीय घटक के रूप में तंतुकोश, बृहद कोश और मास्ट कोशिकाएं होती हैं। अंतरकोशिकीय आधारक द्रव्य में कोशीय घटक के रूप में क्या क्या होता है? तंतु कोशिका, बृहद कोशिका और मास्ट कोशिका। जो तंतु घटक उत्तक का कार्य है वो अंगों के अंदर की खाली जगह को भरती है और आंतरिक अंगों को आधार देती है और उत्तक के समार काम मतलब जो कोई टूटी उत्तक होगी उसकी मरम्मत करने में काम करती है। अंगों की अंदर की खाली जगह को भरती है, आंतरिक अंगों को आधार देती है और उत्तक के जो भी मरम्मत के अंतर्गत मदद करती है। फिर लास्ट संयोजी उत्तक का उदाहरण देते हैं मेदपूर्ण उत्तक। मेदपूर्ण उत्तक
यह उत्तक त्वचा के नीचे होती है, आंतरिक अंगों के बीच में। त्वचा के नीचे, आंतरिक मतलब दो अंग के अंदर के जो शरीर के अंग हैं उनके बीच में। यह उत्तक जो वसा मतलब चर्बी मतलब मेद का संग्रह करती है, क्योंकि इस उत्तक की कोशिकाएं चर्बी के गोलकों से भरे होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं चर्बी के गोलकों के भरे होते हैं, और जो इसका कार्य है, उसका काम है ऊष्मा नियमन करना। क्या काम है उसका? ऊष्मा नियमन मतलब गर्मी बनाए रखना। वसामय उत्तक भी इसे हम कह सकते हैं। मतलब इस प्रकार कुल संयोजी उत्तक के 6 प्रकार है: रुधिर, अस्थि, कास्थि, अस्थिबंध, पेशीबंध, तंतुकटक उत्तक और वसामय उत्तक या तो मेदपूर्ण उत्तक। इसके बाद इसके अगले वीडियो में हम देखने वाले पेशी उत्तक। उसमें भी 3 प्रकार है: रेखित पेशी, अरेखित पेशी और अर्ध पेशी। और फिर लास्ट टॉपिक रहेगा तंत्रिका उत्तक। मतलब पाठ पूरा हो जाएगा उसके बाद। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।